जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे। आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो रहा होगा। हम ईश्वर से, यूनिवर्स से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि वो आपके बारे में पीठ पीछे क्या बोलते हैं। किसी के बारे में सोचकर एक ऑप्शन चूज़ करें, फिर आप अपनी रीडिंग देखें कि वो आपके बारे में क्या बोलते हैं, लोगों से क्या बोलते हैं, आपके बिना क्या बातें होती हैं। तो जल्दी से एक ऑप्शन चूज़ करिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, हम ईश्वर से, यूनिवर्स से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। ये आपकी भी हो सकती है और जिनके लिए देख रही है उनकी भी हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 8 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 22 तारीख, 31 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख हो सकती है। डियर, आपके नेम का इनिशियल हो सकता है M, U, J, K, H, T, C, V, D। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है वो है सितंबर, जुलाई, नवंबर, मई, दिसंबर हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं साइन की। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एयर साइन, मिथुन तुला कुंभ राशि, वाटर साइन कर्क वृश्चिक मीन राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपके पीठ पीछे क्या बोलते हैं, उनके मन में क्या रहता है। इनके मन में आपके लिए बहुत कुछ चलता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी बहुत कुछ चलता है। इनके मन में ये चलता है कि जितना आप इन्हें सुनाते हैं, जितना आप इन्हें बोलते हैं, उतना ही आप किसी और के लिए क्यों नहीं बोलते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप लोगों को कुछ नहीं बोलते हैं, जो लोग आपके लिए नेगेटिव बोलते हैं, जो सोचते हैं। आपको पता सब कुछ होता है, आप उनके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं, उनसे एक्शन क्यों नहीं, उनके लिए एक्शन क्यों नहीं लेते आप। कुछ लोग हो सकता है जो बेवजह ही आपको बहुत कुछ बोलते हों, आपको ट्रोल करते हों। हो सकता है कि कुछ आपके अपने ही हों जो आपके लिए बुरा भला बोलते हों, लेकिन आप उनके लिए कुछ नहीं बोलते। इन्हें ऐसा लगता है कि जब ये आपसे कुछ कहते हैं, ये कुछ बोलते हैं, तो आप तुरंत जवाब देते हैं, तुरंत सब कुछ बोलते हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि उनसे क्यों नहीं बोलते हैं। उनसे भी बोलिए, उनसे भी कहिए कि आप सही हैं। इनके मन में एक बात चलती है, ठीक है आप इनसे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, इन्हें जवाब दे रहे हैं, ठीक लगता है इन्हें। लेकिन जब कोई और बोलता है ना और आपके पास शब्द होते हैं, फिर आप जवाब नहीं देते ना, तो इन्हें गुस्सा भी आती है। इन्हें बहुत गुस्सा आती है कि सब कुछ जानने के बाद भी आप जवाब क्यों नहीं देते। आप गलत नहीं हो फिर भी क्यों चुप रहते हो। लेकिन इन्हें एक बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर आप किसी से दुश्मनी पे आ जाएंगे ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं और ये लोगों से बोलते हैं कि अगर उसने अपना मुंह बंद कर रखा है, अगर अभी उसने खुद को साबित सही नहीं किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। बस वो विवाद नहीं चाहते या फिर किसी को बदनाम नहीं करना चाहते, सही गलत का फैसला नहीं करना चाहते।
लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो गलत है। हो सकता है कि आपका किसी से झगड़ा हुआ हो या फिर आपका कुछ ऐसा पास्ट रहा हो जिसकी वजह से लोग आपको ट्रोल कर रहे हों, या फिर इनके पक्ष के लोग इनसे सवाल कर रहे हों कि क्या ही लाइफ में है उनके, मतलब बहुत सारी चीज़ें हों। तो ये आपके लिए उन लोगों से जगल कर रहे हैं, उन लोगों से झगड़ा कर रहे हैं, उन लोगों को जवाब दे रहे हैं कि आप हारे नहीं हो, आपने हार मानी है। लड़ने से पहले ही आपने कुछ लोगों से हार मान ली है। आपको ऐसा लगता है कि जब जंग अपनों से हो ना तो कभी कभी हार जाना बेहतर होता है। तो बस इनकी नज़र में आप कुछ ऐसे ही हैं कि आपने खुद ही हार मानी है। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर हो, उनकी फैमिली के लोग आपके लिए बहुत कुछ बोलते हों, बहुत सारे सवाल जवाब करते हों, तो ये उन लोगों से आपके बारे में पॉजिटिव बोलते हैं। ये बोलते हैं कि मुझे पता है वो इंसान कैसा है। अगर उसने अपना पक्ष नहीं रखा है और हर किसी को बहुत आसानी से छोड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। ये आपके बारे में बोलते हैं। जैसे बहुत लोग बोलते हैं जब वो गलत नहीं है तो क्यों नहीं अपने बारे में बोला, अपने बारे में क्यों नहीं कहा, इसका मतलब वो खुद गलत है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं ना। तो ये लोगों से बताना चाहते हैं कि हर वक्त लड़ना सही नहीं होता है उसकी नज़र में। उसकी नज़र में हर वक्त लड़ना सही नहीं होता है। तो डियर, ये आपके सामने कुछ भी बोलते हो कि अगर कोई कुछ बोलता है तो आप क्यों नहीं बोलते, आप क्यों नहीं जवाब देते, आप उनको उनकी भाषा में जवाब क्यों नहीं देते। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपको बहुत कुछ नॉलेज है, तो ये आपसे बोलते होंगे। लेकिन जब लोग आपके बारे में कुछ बोलते हैं ना, तो आपका इंतज़ार नहीं करते, ये खुद जवाब देते हैं। और इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी से क्या कह रहे हो, किससे क्या नहीं कह रहे हो। लेकिन कभी कभी हम दूसरों को गलत ना कह के खुद को सही साबित ज़रूर करना चाहिए। इनकी नज़र में है कि आप किसी को गलत कहें या ना कहें, लेकिन खुद को सही साबित ज़रूर करिए। लोगों से हमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी कभी कहना चाहिए। नहीं तो बहुत सारी चीज़ों को जानने का मतलब, बहुत सारी बातों का क्या ही मतलब है। इन्हें ऐसा लगता है कि एक लिमिट तक आपने किसी को माफ़ किया है तो ठीक है, लेकिन लिमिट के बाहर एक बार आपको बोलना ज़रूर चाहिए। तो ये आपके बारे में ऐसा सोचते भी हैं और ऐसा लोगों से बोलते भी हैं कि आप गलत नहीं हो अगर चुप हो तो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके पीठ पीछे बहुत सही बोलते हैं आपके लिए एक्शन लेते हैं। इनकी फैमिली हो या फिर इनके फ्रेंड्स हो या कोई भी हो, ये आपके लिए एक्शन लेते हैं। ये आपके लिए पल भर में हर किसी को छोड़ने के लिए तैयार है। इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत इंतज़ार करने के बाद आप मिले हो, बहुत मिन्नतों से आप इन्हें मिले हो, तो एक गलती भी मुझे नहीं करनी तुम्हें खोने की। अब ये रिश्ता दिल से चल रहा हो या दिमाग से, इन्हें खुद नहीं पता, लेकिन ये रिश्ता ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये ऐसा सोचते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और बहुत ज़्यादा आपको लेकर पॉजिटिव है। ये तब तक चुप है जब तक आप खुश हैं, आपको ठीक लग रहा है। लेकिन जिस दिन आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई, आप टेंशन में गए ना, तो ये बहुत कुछ कर देंगे। फिर ये इंतज़ार नहीं करेंगे कि आप इन्हें परमिशन दें बोलने की, कहने की, नहीं। फिर इन्हें ऐसा लगता है कि बस वो मेरी लिमिट लास्ट होगी। जब तक आप ठीक हो, स्वस्थ हो, इनके साथ हो, इन्हें ठीक लग रहा है। लेकिन जिस दिन आपको कोई प्रॉब्लम हुई ना, तो अब ये आपके लिए एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेंगे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ये आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, आपका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंड हो सकता है जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। तारीफ़ें तो बहुत करते हैं लोग सामने,
लेकिन पीठ पीछे उनकी तारीफ़ें, उनकी बातें बदल जाती हैं। ये आपकी पीठ पीछे आपकी बातें करते हैं, लेकिन ऐसी नहीं कि लोग इनके कान भर सकें। लोग खुद सबक सीख कर चले जाते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल रखिए और ऐसे रिश्ते को हमेशा संभाल कर रखिए। आपके पास 10 लोग हो या ना हो, लेकिन एक ऐसा इंसान है तो आप बहुत किस्मत वाले हैं। तो ऐसे रिश्ते के लिए आप भी कभी झुक जाए, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ऐसा ना करें कि जो आपको नहीं समझते उनको आप बहुत समझते और जो आपको समझते उन्हें आप नहीं समझते। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि हर रिश्ते की एक हद होती है। वो रिश्ता कोई भी हो, माँ बेटे का हो, माँ बेटी का हो, परिवार का हो, प्यार का हो, किसी का भी हो, हर रिश्ते की एक हद होती है। ठीक है, तो वो हद इस रिश्ते में आपकी क्रॉस ना हो, ताकि ये रिश्ता ख़त्म हो। क्योंकि ये आपके लिए बहुत लॉयल है, आपके लिए बहुत सच्चे हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। कहते हो कि हाँ ये प्यार है, स्वार्थ नहीं है इसमें, लेकिन कभी ना कभी किसी को ज़रूरत होती है अटेंशन की। तो इस रिश्ते को समझें जो आपको समझते हैं। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल रखें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ना सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दें। आप सिर्फ पॉजिटिव रहें और मेडिटेशन करें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, जिनके बारे में आप सोचकर ये रेटिंग देख रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ उनकी भी हो सकती है और आपकी भी हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 23 तारीख, 29 तारीख, 12 तारीख, 7 तारीख, 18 तारीख, 12 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है, 24 तारीख, 31 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख हो सकती है। डियर, आपके नेम का इनिशियल हो सकता है ए, सी, यू, आई, के, पी, टी, यू, एम, एफ, एच। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है अक्टूबर, मार्च, नवंबर, अगस्त, फरवरी। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, मेष सिंह धनु राशि, अर्थ साइन वृषभ कन्या मकर राशि, वाटर साइन भी है लेकिन थोड़ा कम। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रही हैं, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या बोलते हैं, आपके पीठ पीछे क्या बोलते हैं लोगों से, तो डियर ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट किया है। ये खुद को सही साबित करते हैं। ये आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो या फिर आपके फ्रेंड हो, ये हर कदम पे खुद को सही साबित करते हैं। खुद को सही साबित करने का मतलब कि आपको गलत। ये लोगों से बोलते हैं कि आपने इन्हें कभी समझा ही नहीं है। ये जो रिश्ता अभी तक चल रहा था तो सिर्फ इनकी वजह से चल रहा था, क्योंकि इन्होंने इस रिश्ते में ज़्यादा एफर्ट लगाए हैं। डियर, इनके हिसाब से आपने कभी इन्हें समझा ही नहीं है
और आप ऑलरेडी किसी ना किसी के साथ रिश्ते में हमेशा रहते हैं। ये आपके सामने खुली किताब थे, लेकिन आप इनसे अपनी ज़िंदगी की हर बात छुपाते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप सिर्फ इनके साथ एक टाइम पास कर रहे थे, आप कभी भी इनके थे नहीं। हो सकता है इनकी शादी की कहीं बात चल रही हो, या फिर ये न्यू रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हो, तो उनसे ही आपके बारे में बोल रहे हैं। तो बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि ये आपकी लाइफ में इन आउट करते होंगे। हो सकता है इनकी शादी की बात चल रही हो या फिर होने वाली हो। तो बहुत सारे रिश्तों को समझाना पड़ रहा है इन्हें। वो लोग इनसे सवाल जवाब कर रहे हैं, तो ये आपको गलत बता रहे हैं, आपको कैरेक्टरलेस बता रहे हैं। और ये सिंपल सी बात है कि किसी से भी जब झगड़ा हो जाता है ना, और हमें उससे प्रेम नहीं होता है, तो हम उसके बारे में नेगेटिव बताते हैं या फिर एक्स्ट्रा बताते हैं। तो डियर, ये ऐसे ही हैं। ये समझ लीजिए कि ये खुद नहीं समझ पा रहे कि ये आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। बस इन्हें ये समझ में आ रहा है कि बस आपके बारे में नेगेटिव बोलना है। तो ये आपके बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं। हो सकता है कि आपकी शादी हो चुकी हो, आपके बच्चे भी हो, लेकिन फिर भी आपको कैरेक्टरलेस साबित करने पे लगे हुए हैं। ये लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आपका कभी किसी एक पर्सन से मन भरता ही नहीं है। आपको तो हर वक्त कोई नया इंसान होना चाहिए। आपकी बातें, आपकी फीलिंग्स बहुत जल्दी किसी के लिए ख़त्म हो जाती हैं। आप किसी एक के साथ नहीं रह सकते लॉन्ग टर्म तक। तो डियर, ये आपको कैरेक्टरलेस साबित करने में लगे हुए हैं। जब तक आप इनके साथ थे, जब तक आप इनके मतलब के थे, आप बहुत अच्छे थे। लेकिन जिस दिन आपका मतलब इनसे पूरा हुआ, तो आप इनके लिए गलत हो गए हैं। आपको लगता है कि वो इतने गलत नहीं होंगे, वो समझेंगे आपको। आज नहीं तो कभी तो समझेंगे। लेकिन ये समझ लीजिए कि ये आपके बारे में बुरा भला बोल रहे हैं। जिस दिन इन्हें आपकी ज़रूरत होगी ना, तब ये आपको समझेंगे। आपकी ज़रूरत पे, आपके मतलब पे ये कभी आपके लिए नहीं होंगे, सिर्फ अपने मतलब पे होंगे। हो सकता है कि आपने कभी इनसे अपने मतलब की बात भी ना की हो, इन्होंने आपकी हेल्प ना की हो, आपने खुद इनकी हेल्प की हो, लेकिन फिर भी ये आपके बारे में बोल रहे हैं। लोगों को बता रहे हैं कि इन्होंने आपसे कुछ भी मतलब पूरा नहीं किया, आपने इनसे मतलब पूरा किया है। इन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, आपकी हेल्प की है, पैसे से की है, फिज़िकल तरीके से की है। जैसे आपको कहीं जाना, कुछ करना, आपका काम, आपको संभालना, आपके लिए स्टैंड लेना, आपके लिए बहुत कुछ करना, इन्होंने हर वक्त आपके लिए किया हो। लेकिन जब आपको छोड़ना था, तो आपने इन्हें छोड़ ही दिया है। तो डियर, ये आपके लिए बहुत नेगेटिव बोलते हैं। आपके लिए इनके दिल में पॉजिटिव चीज़ें नहीं हैं। अगर आप इनके साथ भी होंगे पूरी ज़िंदगी के लिए, तो भी आप समझ लीजिए इनके दिल में आपकी जगह नहीं होगी। हो सकता है कि आप इनके हस्बैंड, इनके वाइफ हो, आपके फ़िज़िकल रिलेशनशिप भी हो, आपके फ्रेंड हो या फिर करंट पार्टनर हो। फ़िज़िकल रिलेशनशिप होना या एक साथ सोना ही अ, बहुत बड़ी बात नहीं होती है। दिल में जगह नहीं है, आप इनके साथ फ़िज़िकल रिलेशनशिप में बढ़ जाएं या फिर आप इनके साथ ही रहें, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जिस दिन आपको छोड़ेंगे, आपके पीठ पीछे आपकी बुराई ही करेंगे। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें हों इनके पास, आपकी रिकॉर्डिंग्स, आपकी बातें, आपकी फ़ोटोज़, बहुत सारी चीज़ें हों। तो ये लोगों को दिखा रहे हैं कि आपके लिए इन्होंने क्या किया है, लेकिन आपने इन्हें चीट किया है। ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपका रिश्ता बहुत गहरा था, क्योंकि इन्हें खुद को गलत साबित नहीं करना है। तो डियर, ये आपके बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं और आपको लगता है कि वो आपकी है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हो कि करंट में आपके पार्टनर हो, आपकी इनसे बात भी होती हो, बहुत अच्छे से आपको लगता है कि रिश्ता आगे बढ़ेगा, फिज़िकल रिलेशनशिप में भी हो, इनके साथ आप घूमते फिरते भी हो, इनकी हेल्प भी करते हो, बहुत सारी चीज़ें हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके लिए लॉयल ही होंगे, नहीं।
कभी कभी दिल की दूरियां बहुत होती हैं। एक साथ लेटे भी रहने से कुछ नहीं होता, एक साथ बैठकर बात करने से भी कुछ नहीं होता। दिल की दूरियां बहुत होती है। अगर कोई बहुत कोसों दूर बैठा है और उससे दिल की नज़दीकियां है ना, तो भी बहुत है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, आपको आपको अटेंशन दे रहे हैं, आपके पास हैं, हर वक्त आपके साथ रहते हैं, किसी और के साथ रिश्ता भी है, तो क्या हुआ? वो पर आपके नहीं है, सिर्फ शरीर उनके आपके पास है, लेकिन दिल से रिश्ता आप दोनों का नहीं है। एक तरफा आप ज़्यादा दिन इस रिश्ते को चला नहीं सकते। अगर आप इनकी उम्मीद में बैठे हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि ये कभी भी आपको पॉजिटिव होकर नहीं मिलेंगे। मतलब से मिलेंगे, स्वार्थ से मिलेंगे, और आप आज भी रो रहे हैं और बाद में भी रोएंगे। आप लव मैरिज करें, इनके लिए एक्शन लें। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप पछताएंगे। अगर आपको लग रहा है कि आज नहीं कल सुधर जाएंगे, जब साथ रहेंगे तो सुधर जाएंगे, कभी नहीं सुधरेंगे। ये मेल हो या फीमेल हो, अगर आज रास्ते बदल लेते हैं तो भी ठीक है, अगर आप कल बदलेंगे तो बहुत पछताएंगे। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि पार्ट 2 की जो रेटिंग है वो बहुत नेगेटिव है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन मिले हैं, या फिर कहीं आप जाते हो कोचिंग क्लास या फिर जिम क्लास, कहीं भी जाते हो, ये वहाँ आपको मिले हो। तो अभी तो बातें बहुत अच्छी हो रही हैं, अभी आप समझ लीजिए टाइम बहुत कम हो जा रहा है, लेकिन आप इन्हें समझ नहीं पा रहे। आप इन्हें समझ नहीं पा रहे हैं कि ये आपके लिए क्या है। बातें बहुत अच्छी हो रही, हो सकता है अभी आपकी हाल फिलहाल में ये हेल्प भी कर दे रहे हो, लेकिन इनके साथ आपका लॉन्ग टर्म रिश्ता नहीं चलेगा, क्योंकि ये अभी सिर्फ दिखावे वाली बातें कर रहे हैं। ज़्यादा टाइम इनके साथ आपका रिश्ता नहीं चलेगा। आप अपना ख्याल रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अपना ख्याल रखें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ना सोचिए, अपने बारे में पहले सोचिए, क्योंकि जिस दिन आप अपने लिए एक्शन लेंगे, वो प्यार के साथ हो या परिवार के साथ हो या किसी के साथ हो, जिस दिन आप अपने लिए एक्शन लेंगे, अपने लिए कुछ करेंगे, और उससे अगर आपसे जेलसी है तो उसे जेलसी होगी। लोग आपका साथ छोड़कर जाएंगे जिस दिन आप अपने लिए एक्शन लेंगे। इसलिए आप हमेशा अपने बारे में सोचिए कि आपको क्या सही लगता है, आपको क्या सही लगता है, और किस में आपके ईश्वर आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ना सोचिए, और हमेशा पॉजिटिव रहें। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे।